हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम आज कंप्लीट कर देंगे एंड नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स बनाने के बारे में देखा था। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं ये मिरर्स, और इनके साइन कन्वेंशंस क्या हैं, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला नहीं, मैग्नीफिकेशन, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कनकेव मिरर का यूज़ क्या होता है, कहाँ पर यूज़ होता है। यूज इन टॉर्चेस used in torches, searchlights and vehicle headlights to get powerful parallel beam of light. Concave mirrors are used by the dentist to see large image of teeth of patients. Teeth have to be placed between the pole and focus. पोल और फोकस के बीच में टीथ को रखते हैं, ठीक है। बाकी टॉर्चेस, सर्च लाइट और व्हीकल की हेडलाइट्स में भी यूज़ होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ फेस। शेविंग मिरर की जगह पर हम लोग उसको मेकअप मिरर भी लिख सकते हैं, मेकअप करने के लिए या शेविंग करने के लिए भी यूज़ होता है। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में हीट को एक जगह पर कंसंट्रेट करने के लिए कनकेव मिरर, बड़े बड़े कनकेव मिरर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर की क्या क्या यूज़ हैं, तो देखो कन्वेक्स मिरर जो है वो व्हीकल्स के जो रियर व्यू कैमराज होते हैं, रियर व्यू मिरर्स होते हैं वहाँ पर लगता है। रियर व्यू मिरर क्या होता है, जो साइड में मिरर्स लगे रहते हैं ना पीछे का देखने के लिए, उन्हीं को कहते हैं। अब यूज़ क्यों होती हैं, क्योंकि हमेशा इरेक्ट इमेज देते हैं और थोड़ी सी छोटी इमेज देते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा एरिया क्या होता है, कवर हो जाता है। कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। जैसे कि आप मान लो यहाँ से ऐसे करके एक मोड़ बना हुआ है, ठीक है, एक मोड़ बना हुआ है। यहाँ से एक कार आ रही है, यहाँ से मान लो कोई बस आ रही है, ठीक है। अब ये लोग ऐसे आ रहे हैं, इन्हें पता नहीं है, टक्कर हो सकती है, इसलिए यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर लगा देंगे। कन्वेक्स मिरर लगा देंगे तब फिर यहाँ से इसको पता चल जाएगा कि यहाँ से बस आ रही है, और बस वाले को पता चल जाएगा यहाँ से कार आ रही है, तो ये लोग सेफली टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी यूज़ होता है। अगला आता है हमारे पास साइन कन्वेंशंस और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो देखो भाई, ये कनकेव मिरर के लिए है। कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी देखो, इसको ना हम लोग पहले कार्टेशियन प्लेन बना करके समझते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, कुछ इस तरह से, नॉट लाइक दैट, लाइक दिस। तो ये क्या है, हमारा कार्टेशियन प्लेन है। इस साइड क्या होता है, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड हाँ, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड मतलब इस साइड क्या होता है हमारा, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस साइड होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी, इस साइड होता है नीचे की साइड नेगेटिव नेगेटिव, और इस साइड होता है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस साइड में ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो पॉजिटिव रहेगी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इमेज की हाइट अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो नेगेटिव हो जाएगी। डिस्टेंस कनकेव मिरर के केस में नेगेटिव, कन्वेक्स के केस में डिस्टेंस भी पॉजिटिव रहेगा और हाइट भी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। बाकी इसी तरह से हम लोग देखो ये कनकेव मिरर की हो गई, एंड यहाँ पर कन्वेक्स मिरर की भी ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, हाइट पॉजिटिव ही रहेगी, इमेज का चेंज हो जाएगा बस। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे यू का यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाने के लिए, वी का यूज़ करते हैं इमेज डिस्टेंस को दिखाने के लिए, एच ओ या एच का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखाने के लिए, एंड एच आई या एच डैश का यूज़ करते हैं हम इमेज डिस्टेंस दिखाने के लिए। इन्हीं चार चीज़ों का यूज़ करके बनता है हमारा मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन, ठीक है। सो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल है 1/f के। यहाँ पर f क्या है, फोकल लेंथ है, u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन क्या कहता है, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो अगर मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल होता है तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो बिल्कुल किसके इक्वल है, इमेज के इक्वल है। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में होता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट जो है वो
छोटा है, डिमिनिश्ड है, और एम अगर पॉजिटिव होता है तो फिर सॉरी जो इमेज है वो यहाँ पर छोटी है, और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। ठीक है, 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है आपको। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।